हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ्स में संख्या पद्धति के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं को सीखेंगे तथा प्रश्नावली 1.2 को भी हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सीखा था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्या मैंने बताया था जो भी संख्या P/Q के फॉर्म की होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और Q भी होना चाहिए पूर्णांक। ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होते हैं। P भी पूर्णांक होता है और Q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। और ध्यान रखेंगे कि जो हर है यानी Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? अपरिमेय संख्या क्या है यानी इरेशनल नंबर्स क्या हैं? देखिए, अगर संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, देखो परिमेय तो लिखी जा सकती है, और अपरिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में अगर कोई संख्या नहीं लिखी जा सकती है तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब कैसे पहचानेंगे? देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या, जैसे जिसका दशमलव प्रसार, जैसे मान लीजिए 0.110 11110 4 1 लगा दो 0 और ये डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डॉट दिखा रहे हैं कि इसका टर्मिनेटिंग, कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं बच्चों। नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं होंगी। देखो जैसे 110, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 11110, फिर 410, ये खत्म नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं अनवसानी और अनावर्ती। नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया अनावर्ती। आप अपनी बुक में देखेंगे अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं हो रही है, अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? अनवसानी, यानी कि ये समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है ना, एंड नहीं हो रही है ये। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर इस तरह का नंबर हुआ, मान लीजिए 1 या 0.333 कर दीजिए, 0.333, इस तरह का नंबर क्या होगा? देखो, ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर किस में आएगा बच्चों? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखिए, अगर हम संख्याओं के वर्गमूल आपने निकालने सीखे हैं, अगर हम लेते हैं वर्गमूल 1, तो 1 का वर्गमूल 1 आपने पढ़ा होगा। 2 का वर्गमूल, ठीक है, 2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.414, और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, तो ये रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखिए। ये भी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो ऐसी संख्या को हम किस में लिखेंगे? हाँ, अपरिमेय संख्या में। वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 3 को भी इसी में लिखेंगे। वर्गमूल 4 क्या होगा? वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, आगे इसी तरह से चलता रहता है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। वर्गमूल 4 या 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। तो देखो, वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, ऐसी संख्याएं किस में आएंगी? परिमेय में। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, इस तरह से आगे इस तरह की संख्याएं आएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है? परफेक्ट। एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का वर्ग। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 9 किसका होता है? 3 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। इन्हें कहते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो अगर बच्चों वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो इनका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं तो समझ लेना कि संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर संख्याओं का क्यूब रूट देते हैं। देखो, घनमूल आपने पढ़ा है क्लास 8 में। 1 का घनमूल देखो, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 1 गुना 1, 1 का जोड़ा बन रहा है तो इसका घनमूल कितना आ गया? 1। तो ये किस में आएगी? 1 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर हम देखेंगे 2 का घनमूल, देखो 2 किसी का भी
ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, इसका मतलब है घनमूल को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर 2 क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये किस में आएगी, अपरिमेय में। 3 भी देखो क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी किस में आएगी, अपरिमेय। एक पूर्ण घन संख्या और ले लेते हैं, देखो पूर्ण घन संख्या हमने 8 ले ली, 8 किसका घन होता है, 2 का, तो ये किस में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या। चौथा आपने पढ़ा होगा पाई। पाई का मान भी क्या होता है बच्चों, आपने वृत्त की परिधि सुना होगा 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल सुना होगा पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे पाई यूज होता है। तो ये भी किस में आएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या में, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार भी अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के देखिए, संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, इन दोनों के संग्रह को हम जो नाम देते हैं उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। क्लियर। तो बच्चों संख्याएं देखो, रियल नंबर्स क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं हो गई। वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होंगी, कौन कौन सी, या तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या, तो इनका संग्रह, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या हो गई, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह हो गई, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्लियर होगी बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अभी हमने पढ़ा था क्या, वास्तविक संख्याएं बताया मैंने। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को कहते हैं, अभी बताया मैंने। अपरिमेय संख्या अभी बताया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखो ये अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय का और परिमेय का संग्रह होता है। तो जो जो भी अपरिमेय संख्या होगी क्या होगी, वो वास्तविक संख्या। तो इस कथन को हम क्या कर देंगे, सत्य। क्लियर है बच्चों। देखो अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे देखिए संख्या रेखा का कोई भी पॉइंट वर्गमूल m के रूप का होता है। देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये अगर हम, ये पॉइंट क्या हो गया, वर्गमूल 0, ठीक है। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, ठीक है। 1 का वर्गमूल क्या आ गया, 1। 2 का वर्गमूल अभी मैंने बताया था, अपरिमेय संख्या हो गई 1.414, इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है वर्गमूल m के रूप का होगा कि नहीं होगा, देखो। लेकिन यहाँ तो ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे संख्याएं क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ऋणात्मक संख्याओं में हम वर्गमूल को नहीं लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से अगर हमने वर्गमूल लगा दिया तो ये बन जाएगी बच्चों, अब ये वास्तविक संख्याएं नहीं रही, अब ये कहलाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप कहाँ, बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो कोई भी संख्या रेखा पे कोई भी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु, अब देखो इसके बीच में भी पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो वो वर्गमूल m के रूप का नहीं होगा, तो ये कथन भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। प्रत्येक पॉइंट जो है वर्गमूल m के रूप का नहीं होगा। इसके बीच में बहुत सी संख्याएं होंगी जो वर्गमूल, जैसे वर्गमूल -1, ये इस रूप के नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो अभी हमने देखो क्वेश्चन क्या था, अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, ठीक है। देखो वास्तविक संख्या क्या है बच्चों, बड़ा सेट है, और इसके बीच में कौन सी संख्या आती है, परिमेय यानी रेशनल नंबर, और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या आती है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या तो किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्या के। लेकिन क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी। ये कह रहा है अपरिमेय, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। हाँ, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। क्लियर भाई, वास्तविक संख्या होगी परिमेय होती है या अपरिमेय, तो यह कह रहा है कि केवल अपरिमेय होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं,
चलो धनात्मक पूर्णांक देख लेते हैं। वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, ये तो क्या हो गया, एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय। वर्गमूल 2 देखिए ये तो यहीं पे आ गया। वर्गमूल 4 देखेंगे, वर्गमूल 4 कितना होता है, 2, ये कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो क्या लिख देंगे, असत्य। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। कह रहा है अपरिमेय होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे कि अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए जैसे वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। यहाँ पे ये आप बाद में दिखाएंगे, ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए किया था। तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। और भी दे सकते हैं आप, वर्गमूल 9 देख लीजिए, वर्गमूल 9 कितना होता है, 3 कैसी हो गई, परिमेय संख्या। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो सभी धनात्मक जो है पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। क्लियर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए संख्या रेखा आपने सीखी भी है, ठीक है ना। संख्या रेखा एक बना लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और इस पे बराबर बराबर दूरी पर बिंदुओं को चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने बिंदु ले लिया, क्या, एक बिंदु ये ले लिया। अब कितनी दूरी पे लेना है, इकाई दूरी पे। इकाई दूरी मतलब कोई भी यूनिट। अब यूनिट क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंपास है इसका, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि जो इसका कंपास है बच्चों ज़्यादा नहीं खुल पा रहा है। लेकिन आप इकाई दूरी है तो सब सेंटीमीटर में है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप 1-1 इंच की दूरी पे लगा दीजिए। इंच इस पे बना हुआ नहीं है स्केल पे, तो आप 1-1 इंच की दूरी पे लगा दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ, कितने पे, मैं यहाँ पे इस 5 सेंटीमीटर को मान रहा हूँ इकाई दूरी। ठीक है बच्चों, मैं इकाई, देखो आप किसी को मानेंगे, मैंने बता दिया आपको, 5, 10, 15, आप 1-1 इंच को लेना। किसे लेंगे, 1-1 इंच को लेना बच्चों। तो मैंने देखो इकाई दूरी क्या ली मैंने, देखो ये बिंदु 0 हो गया मान लीजिए, इस बिंदु, ये इकाई दूरी हो गई, एक बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया 2, ये हो गया बिंदु 3। ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, 1-2 तक आप ले लेंगे। और ये हो गई आपके पास संख्या रेखा। नेगेटिव नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ऋणात्मक मान इस साइड नहीं लिया है। अब हमें कैसे वर्गमूल 5 को दर्शाएंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने जो है वर्गमूल 5 को दर्शाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका मतलब 5 देखिए किन दो संख्याओं का वर्ग को जोड़ के 5 आ सकता है। देखिए अगर हम 5 देखें तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 5। 2 का वर्ग 4 और 1 5। ठीक है, तो इसी की सहायता से यहाँ देखिए हमें दिखाना है वर्गमूल 5। ठीक है, तो 5 किन दो संख्याओं का वर्ग होगा, एक 2 का वर्ग होगा और 1 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और 1 5। ठीक है, हमें दिखाना है वर्गमूल 5। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु जो 0 है इसे मैं ले लेता हूँ बिंदु A। आप कुछ और पॉइंट भी ले सकते हैं, O भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और हमें चाहिए एक साइड चाहिए समकोण त्रिभुज की 2, तो यहाँ 2 वाले बिंदु को मैं ले लूँगा A B। इसे मैंने दिखाया किससे, B से। क्लियर हुआ बच्चों। 2 क्यों लिया, 2 को B क्यों लिया, क्योंकि हमें एक साइड चाहिए कितनी, समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। और इस तरह से बनाएंगे हम त्रिभुज बच्चों, समकोण ऐसा त्रिभुज बनाएंगे। और ये वाली साइड कितनी लेंगे, 2। देखो
अगर हम ये साइड हमारा देखो मेन है हमारा किस तरीके से लाएंगे, ये साइड अगर हम 2 लेंगे, ये साइड 1 लेंगे, तो ये साइड आ जाएगी कितनी, वर्गमूल 5। कैसे अभी मैं दिखाता हूँ इसे, ठीक है। आप देखिए अब इसके बाद कैसे करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु कौन सा है, बी पर बीपी लंब बीपी लंब खींचते हैं, इस वाली ए बी वाली लाइन पे बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, रेखा बीपी लंब ए बी खींचते हैं। तो यहाँ पे लंब कैसे खींचेंगे, लंब का मतलब क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कैसे खींचेंगे, देखिए 90 डिग्री का एंगल आपने प्रकार पेंसिल की सहायता से सीखा है, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं 90 का एंगल, देखो पहले से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ये इसलिए मैंने देखो ये बड़ी इकाई ली थी ताकि ये पूरा खुल जाए, ठीक है। अब देखिए यहां से बी बिंदु पे क्या रखेंगे, जो 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई लिया आपने, 2 इंच जो भी लिया आपने, यहां से हम प्रकार रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल लगा रखी, लाल वाली जो है पेंसिल है, और एक चाप काट देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस प्रकार को उठा के लाएंगे यहाँ पे, 90 का एंगल सीखा है ना आपने, देखिए कैसे खींचते हैं। यहाँ पे पहला चाप जो काटेंगे, देखिए यहाँ से जो पहला चाप काटेंगे ये कोण हो जाएगा 60 का। अब हम क्या करेंगे, इसे उठा के ले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से दूसरा चाप काटेंगे, कहाँ से, यहाँ से। ये ठीक है। अब इसी को ही एक चाप ऊपर 60 से, और ये 60 अंश का कोण है यहाँ पे, और इसे उठा के ले आएंगे कहाँ पे, 90 अंश के कोण पे, और इसे घुमा लीजिए और एक चाप और काटेंगे जो आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक चाप काटा, ठीक है। और इन जो ये कोण देखो, एक चाप काटा 60 से, एक चाप काटा किससे, 120 अंश, ये कोण 120 का है। इसके बीच में कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसे हम मिला लेंगे कहाँ से, बिंदु बी से। ये खींच दिया हमने, बिंदु बी पर लंब खींचा, यहाँ पे लिख देंगे बिंदु बी पर लंब खींचा। अब देखिए अब यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, 1 इकाई चाहिए बच्चों। कितनी चाहिए, 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब कितना, 1 इकाई देखते हैं, नाप लेते हैं पहले। 1 इकाई कितना हुआ, देखिए यहाँ तक हुआ, लगभग इतना है ना बच्चों, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये इतना हो गया 1 इकाई। अब 1 इकाई का यहाँ से चाप काटेंगे, ये ठीक है। इस बिंदु को हम क्या लेंगे, P लेंगे। इस बिंदु को हम लेंगे क्या नाम, एक रेखा बीपी लंब ए बी खींचते हैं। इस पे हमने रेखा बीपी लंब ए बी खींच दी, और बीपी की लंबाई कितनी ली बच्चों, 1 इकाई ले ली। 1 इकाई का मतलब अगर आपने इंच लिया है तो 1 इंच का चाप काटेंगे, यहाँ से भी नाप सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ए को, ओ को और पी को मिला देंगे, ये रेखा हमने मिला दी, ठीक। और अब हमने क्या करना है, फिर देखिए अब ओ पे प्रकार रखेंगे यहाँ पे, और इसकी त्रिज्या लेंगे कितनी, OP के बराबर, इतना। और एक चाप आप डॉटेड काटेंगे, मैं फिलहाल सीधा काट रहा हूँ। एक चाप काटेंगे कहाँ से, OP त्रिज्या का, AP क्या लिया हमने इसे, O नहीं है, ये 0 है। AP त्रिज्या का एक चाप काटा, जो कि इस रेखा को कहाँ पे मिल रहा है, इस रेखा को बिंदु, मैंने इस बिंदु का नाम लिया है M, ये इस रेखा को बिंदु M पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो बिंदु M है, ये संख्या रेखा पर किसे दर्शाएगा, वर्गमूल 5 को दर्शाता है। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए
पाइथागोरस पर में अगर हम लगाते हैं तो कितना हो गया, ओ पी का वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, ओ बी, ओ या ए, ये ए है बच्चों, ओ जीरो नहीं है, ए पी का वर्ग, ये ए पॉइंट है, ए पी का वर्ग बराबर होगा किसका, ए बी का वर्ग प्लस पी बी का वर्ग या बी पी का वर्ग। देखिए ए पी का वर्ग हमें पता करना है कि ए पी को दिखाना है कि ये लंबाई कितनी है, तो ए बी का वर्ग कितना हमने 2 इकाई लिया, 2 का वर्ग, और बी पी की लंबाई ली हमने 1 का वर्ग, तो ए पी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1, तो ए पी का वर्ग हो जाएगा 5। तो देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इधर का जब वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा और इस पक्ष में आ जाएगा कितना, वर्गमूल 5 इकाई। तो देखिए हमें यही तो दिखाना था कि ए पी की लंबाई कितनी होगी, वर्गमूल 5, ये वाली लंबाई कितनी दिखाएगी, वर्गमूल 5 को, और जब इसका चाप हमने यहाँ काटा तो ये जो बिंदु M है ये संख्या रेखा को दिखाएगा, किस पे, वर्गमूल 5 को दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए वर्गमूल 2 को दिखाना है आपने सपोज, तब क्या करेंगे आप, देखो वर्गमूल 2 देखो किस किस संख्याओं का वर्ग बनेगा, ये देखिए बस आप पाइथागोरस में देखिए कि किन किन संख्याओं को के वर्गों का योग 2 होगा। मान लीजिए आपने वर्गमूल 2 दिखाना है ऐसे, ठीक, तो क्या करेंगे उस केस में आप, देखो 1 इकाई यहाँ पे लेंगे और 1 इकाई यहाँ पे लेंगे। देखो 1 का वर्ग मान लीजिए ले लिया आपने, a ले लिया और ये b ले लिया और ये p ले लिया, तो a p का वर्ग बराबर होगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2, उस केस में ए पी का मान हो जाएगा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 को दर्शाना है तो 1 इकाई यहाँ लेंगे, यहाँ पे लंब खींचेंगे, 1 इकाई यहाँ पे लेंगे, ए पी को मिलाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा लगभग, यहाँ पे आ जाएगा 1.414 के आसपास वर्गमूल 2 को। वर्गमूल 3 को दिखाना है, देखो वर्गमूल 2 का मान देखो, अगर वर्गमूल 3 को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, वर्गमूल 3 कैसे होगा, देखिए वर्गमूल 3 को दिखाना है तो वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे। वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होता है, 2 और 1 3, यानी कि ये जो त्रिभुज है यहाँ पे आप समकोण खींचेंगे, इसी पे ही आप 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे करके। देखिए यहाँ पे आप 90 अंश का कोण बनाएंगे और यहाँ पे 1 इकाई काटेंगे, इसे ए, ये क्या था P, इसे Q, ए क्यू को मिलाएंगे और जो चाप काटेगा वो आ जाएगा संख्या रेखा पर वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का आप स्वयं ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।